सती प्रथा, एक अंधविश्वास की कहानी। सती प्रथा भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। यह एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके साथ उसकी चिता में जलकर आत्महत्या कर लेती थी। इस प्रथा को धार्मिक दृष्टिकोण से पतिव्रता धर्म का परम आदर्श माना जाता था। सती प्रथा का इतिहास। सती प्रथा के बारे में प्राचीनतम उल्लेख वेदों में नहीं मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्रथा बाद में विकसित हुई। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। मध्यकाल में इस प्रथा का प्रचलन बढ़ा। राजपूतों में इस प्रथा को बहुत महत्व दिया जाता था। मुगल काल में भी कुछ राजपूत रानियों ने सती होने को प्राथमिकता दी। ब्रिटिश शासनकाल में सती प्रथा को लेकर विवाद शुरू हुआ। कई ब्रिटिश अधिकारियों ने इस प्रथा को क्रूर और अमानवीय बताया। सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इस निर्णय के खिलाफ कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन अंततः सती प्रथा का अंत हो गया। सती प्रथा के कारण। सती प्रथा के कई कारण थे, जिनमें शामिल हैं धार्मिक विश्वास, इसे पतिव्रता धर्म का परम आदर्श माना जाता था। सामाजिक दबाव, समाज में सती होने वाली महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। आर्थिक कारण, कुछ मामलों में महिलाओं को विरासत से वंचित करने के लिए मजबूर किया जाता था। समाज में महिलाओं की स्थिति, उस समय महिलाओं की स्थिति काफी कमजोर थी और उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। सती प्रथा के विरुद्ध आवाजें। सती प्रथा के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई, जिनमें शामिल हैं राजा राममोहन राय। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाई और इसे समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने भी सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। सती प्रथा का प्रभाव। सती प्रथा का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने महिलाओं के जीवन को नष्ट कर दिया और उन्हें अमानवीय यातनाओं से गुजरना पड़ा। निष्कर्ष, सती प्रथा एक अंधविश्वास थी जिसने लाखों महिलाओं के जीवन को बर्बाद कर दिया। सती प्रथा का अंत एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक नई शुरुआत की। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने इतिहास से सीखें और इस तरह की कुप्रथाओं को दोबारा न होने दें।